नमस्कार साथियों, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के YouTube चैनल में मैं विष्णु दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर की ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने 10 रिवीजन क्लासेस शुरू की थी। नॉन स्टॉप का मतलब साथियों, बिना किसी गैप किए हर दिन एक क्लास आप लोगों की होती है। और इसका जो शेड्यूल है साथियों, आप सभी जानते हैं, रात को प्रतिदिन 8 बजे एक क्लास आपके सामने आती है साथियों। तो आज इसका क्लास नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्लास में आप लोगों को बता दूं साथियों, आपके लिए बैंक, एसएससी रेलवे और उसके बाद एसएससी जीडी, उसके बाद एमपी पुलिस कांस्टेबल, इन एग्जामों के लिए कारगर साबित होगी। इसलिए पूरी क्लास में आप लोगों को मेरे साथ अंत तक बने रहना है। और प्रतिदिन क्लास ज्वाइन करने के लिए साथियों, अगर आपने अभी तक उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया से 360 डिग्री एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण आपके सामने होने वाला है। इस क्लास के अंदर हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग दोनों को डिस्कस कर रहे हैं साथियों। और मैथ और रीजनिंग दोनों ऐसे सब्जेक्ट है साथियों जो किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो समय नष्ट ना करते हुए आप लोगों को जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले पे आपके सामने दिखता है साथियों, उसका तुरंत आप लोगों को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताने वाला हूँ। सारे चैप्टरों का यहाँ विश्लेषण होगा, हर जगह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे साथियों। तो बस आप लोगों को पूरी क्लास में अंत तक बने रहना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है साथियों, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। इसका मतलब साथियों आप लोगों को बताना है 3 के विपरीत सतह कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोगों को आंसर देना होगा इसका। और साथियों, क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए उत्कर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, ये एक पासे की 2 स्थितियां आपको बताई गई हैं। यहाँ 3 के विपरीत आपसे पूछा है। तो साथियों, पासे में नंबर लिख सकता है, कलर के नाम लिख सकता है, या फिर इस प्रकार से बिंदु बना सकता है। तो कोई इश्यू नहीं है, ध्यानपूर्वक आपको समझना है। यहाँ पर साथियों हम समझेंगे यहाँ पर क्या दोनों पासों में क्या क्या सतह कॉमन है। मतलब यहाँ कॉमन वाला रूल लगाएंगे साथियों, कॉमन कि दोनों पासों की कौन कौन सी सतह कॉमन है। यहाँ पर साथियों 5 बिंदु हैं, यहाँ पर 5 बिंदु हैं, और इस पासे में भी यहाँ पर 5 बिंदु हैं, और यहाँ पर इस पासे में ये 2 बिंदु हैं, और यहाँ पर भी इस पासे में 2 बिंदु है। तो साथियों दोनों पासों में 5 और 2 कॉमन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब 2 सतहें 2 पासों में कॉमन आती है तो जो बची हुई सतह होती है दोस्तों, वह एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पर क्या बचा साथियों, 3 बचा, और यहाँ पर 4 बचा। इस प्रकार जो 3 के विपरीत सतह बचेगी साथियों, उसके विपरीत 3 के विपरीत जो होगा वो 4 सतह होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से नॉर्मल से क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। एग्जाम में 100% आने के चांसेस इनके होते हैं, और डेफिनेटली एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन बनते ही हैं। तो साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुलक बताइए। साथियों फिर से आया बहुलक बताइए। तो बहुत सारे भोले भाले दोस्त हमारे जो होते हैं साथियों, वो बहुलक नाम सुनते से ही 180 की स्पीड में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे नहीं बढ़ना, बस क्वेश्चन को पढ़ना और समझना। एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको पूरी क्लास के अंदर बने रहना है। यहाँ पर बहुलक आपको निकालना है साथियों। तो बहुलक हम इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि बहुलक होता क्या है। बहुलक का मतलब ये होता है साथियों, दी गई संख्याओं की सीरीज में जो संख्या बार बार आई हो, बार बार, या फिर मैं आप लोगों को बता दूं सबसे अधिक बार जो नंबर आया वही आपका क्या होगा साथियों, बहुलक होगा। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला नंबर लिया 50। ये 50 कितनी बार आया साथियों, तो एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया। तो आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि 50 2 बार आया।
फिर अगला नंबर है 54। यहाँ 54 कितनी बार आया साथियों, तो 54 आया आपका 2 टाइम, 54 आया 2 टाइम। अब अगला 55 यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कितने टाइम आया, तो 55 यहाँ पर साथियों 3 टाइम आएगा, 55 3 टाइम आया। अगला नंबर है साथियों 53 कितनी बार आया यहाँ पर, तो 53 मात्र यहाँ पर 1 टाइम आया। अगला नंबर है दोस्तों 51 51 कितनी बार इस सीरीज के अंदर रिपीट हुआ है, तो 51 भी 1 टाइम आया। अगला और आखिरी यानी अगला नंबर है 57। तो साथियों 57 भी यहाँ पर 1 टाइम रिवाइज हुआ है, 1 टाइम आया इस सीरीज के अंदर। एक और आखिरी नंबर हमें दिखाई दे रहा है जो हम भूल चुके थे, 56 कितने टाइम आया साथियों, तो 56 भी यहाँ पर आया हमारा 1 टाइम। बहुलक आपको ज्ञात करना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो बहुत बार आया हो, नाम से याद हो रहा है आप लोगों को बहुत बार आने वाला, यानी क्या बहुत बार आया, 55 यहाँ पर 3 टाइम आया साथियों। तो इस प्रश्न में जो बहुलक बनेगा 55 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चीजें अगर आपको याद है तो चीजों को आप बारीकी से अच्छे से और ध्यानपूर्वक सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगती है दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है साथियों, एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण आपको बताना। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन आरआरबी गुवाहाटी में आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पर बोला गया एक त्रिभुज के बारे में, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज। तो आप सभी जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों कोणों का जो योग होता है साथियों, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पर एक कोण आपको बताया 82 डिग्री साथियों, मान लेता हूं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ एक कोण का मान बताया 82, चलो मैं मान लेता हूं ये कोण ए मान लो 82 डिग्री। तो आपको कोण बी और प्लस कोण सी का योग निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देना है 82, क्योंकि 3 कोणों के योग में से अगर एक कोण चला जाए साथियों तो बचे हुए 2 कोण आपके सामने होंगे। तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 17 में से 8 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 0 बनेगा। तो साथियों 98 डिग्री कोण बी और कोण सी का मान हमारे पास बचा, ऐसा समझिए। यहाँ दोनों कोणों का अनुपात बताया है हमें 2:5। जो 2 कोण है साथियों, कोण बी अनुपात कोण सी, हमें इनका रेशो बताया और क्वेश्चन में हमें इनका योग भी मालूम है 98 डिग्री। तो 98 डिग्री योग है, तो यहाँ पर भी इनका हम लोगों को क्या करना होगा, योग कर लेना होगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 बनेगा, और 1 यूनिट लाने के लिए क्या करोगे, 98 में 7 का डिवाइड, 7 बन जाए 7, यहाँ 2 बचेगा, 7 चुको 28 बनेगा साथियों। एक अनुपात बराबर आया 14। क्वेश्चन ने बोला त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बताओ। तो साथियों यहाँ पर एक कोण तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 82 डिग्री, इनमें से अब 2 कोण जो बचा है इनमें 2 रेशो वाला कोण छोटा होगा, तो 2 का गुणा कर दोगे छोटे, मतलब 1 यूनिट के मान से, 14 दूनी आएगा 28। तो साथियों जो छोटा वाला कोण आया वो 28 डिग्री बनकर आया, 28 डिग्री निकल कर आया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, आंसर देने की कोशिश करें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मानव समाज युवा क्लब, राजनीतिक दल और युवाओं के बीच संबंध को सही दर्शाता है। साथियों वेन डायग्राम, आप लोगों को वेन डायग्राम में आंसर देना है। साथियों एक डायग्राम तो आपको समझ में आ चुका है, युवाओं का होगा साथियों, एक डायग्राम युवाओं का होगा। अब युवाओं में राजनीतिक दल में क्या सारे युवा होते हैं साथियों, नहीं। तो युवाओं का कुछ हिस्सा राजनीतिक दल हो सकता है, युवाओं का कुछ हिस्सा साथियों
मानव समाज युवा क्लब का हिस्सा हो सकता है। सारे नहीं हो सकते, क्योंकि सारे लोग कभी भी किसी एक दल में नहीं होते हैं साथियों, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा मानव समाज युवा क्लब। तो कुछ हिस्सा मानव समाज युवा क्लब का होगा। कौन सा ऑप्शन इस प्रकार से इन तीनों के बीच में संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बस आप लोगों को ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसने ज़्यादा दिमाग अगर इसमें लगाया साथियों तो गलत होने के चांसेस पूरे होते हैं। इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हमें सिर्फ नॉर्मल से वेन डायग्राम के माध्यम से या लॉजिकल डायग्राम जो होते हैं इनमें आंसर आपको देना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। रमेश को एक 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ता है? साथियों क्वेश्चन इजी है, एडवांस से हैं, तो करने की कोशिश करें। 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, वर्ग किसे कहते हैं साथियों? बहुत सारे जो भोले वाले दोस्त होते हैं उनको वर्ग नहीं आता है, तो साथियों वर्ग को समझो। ऐसा डायग्राम साथियों जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। और वर्गाकार एक पार्क है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, यानी 50। एक भुजा का मान दिया तो सारी भुजाएं बराबर होंगी साथियों, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर इस वर्ग के चारों ओर चक्कर लगाना है। चक्कर लगाना है साथियों, मतलब वर्ग के एक चक्कर में तय की गई दूरी, वर्ग के एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी साथियों? तो इसके लिए आप सभी समझ सकते हैं 50 भुजा का मान 4 बार 50 चुक होता है साथियों 200। तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा वो आदमी जो इस पार्क का एक चक्कर लगाएगा, मतलब इस वर्ग का परिमाप। और परिमाप क्या होता है साथियों? सभी भुजाओं का योग, मतलब सारी भुजाओं का चक्कर लगाएगा तो 200 मीटर की दूरी कवर करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया कि यदि वह 18 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है तो साथियों उसे कितना टाइम लगेगा? तो समय का आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है साथियों दूरी बटे चाल, तो समय निकल कर आ जाएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपको समय दिया गया ऑप्शन में वो सेकंड में दिया गया, और सेकंड में जब समय है साथियों तो दूरी तो आपकी मीटर में होना चाहिए, जो बिल्कुल हमारे पास है 200। आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको दी गई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको चेंज कर लेना है साथियों मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूंगा साथियों 5/18 का यहाँ पर गुणा करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में साथियों 5/18 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आगे अगर बात करूं कि 18 उलटकर 200 के गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ बनेगा 200 गुणा 18 बटे में आएगा 18 गुणा 5। 18 से 18 कैंसिल आउट होगा, 5 इधर काटूंगा, 5 को 20 जीरो, यानी 40 सेकंड का इस आदमी को समय लगेगा साथियों इस पार्क का एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, 40 सेकंड राइट आंसर होगा। तो साथियों चीज़ें आसान होती हैं, जरूरत है सिर्फ इनको समय देने की और पढ़ने की। इसलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग, अगर आप लोग सफलता चाहते हैं साथियों तो सफलता के साथ साथ कड़ी मेहनत करना सीख जाइए। सफलता आपके पास एक दिन जरूर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिनेश और रमेश मोटरसाइकिल पर एक निश्चित स्थान से विपरीत दिशा में एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। तो साथियों माना कि वो एक स्थान यहाँ पर मान लेता हूँ, यहाँ से विपरीत दिशा में एक आदमी अगर इधर चलेगा तो दूसरा इसकी विपरीत दिशा में जाएगा। साथियों किस दिशा में चलना शुरू किया ये नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर बोला दिनेश की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और रमेश की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो साथियों दोनों आदमियों ने यहाँ से चलना शुरू किया। एक आदमी इधर गया, माना कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, ये आदमी दूसरी दिशा में गया यहीं से,
माना कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। साथियों 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी? तो आप सभी को दूरी निकालना है साथियों। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। तो यहाँ दूरी निकालना है तो इस आदमी की जो दूरी आएगी वो आएगी, पहले आदमी जो मेन बिंदु से दूर होगा, चाल है 60 गुणा समय साथियों, दोनों को 15 मिनट चलना है तो इसका समय भी होगा 15 मिनट। लेकिन साथियों जो चाल दी गई है ये किलोमीटर प्रति घंटा है और समय मिनट में, तो समय को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग लगाऊंगा। तो ये आदमी जो मेन बिंदु से चलेगा साथियों, ये आ जाएगा चाल गुणा समय, 60 से 60 गया 15 किलोमीटर, जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ये आ जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर दूर। और इसकी जो मेन बिंदु से दूरी होगी इसकी भी निकालेंगे। इसकी चाल है 44, चाल गुना समय, समय है साथियों हमारे पास 15 मिनट, 15 को फिर 60 से भाग लगाऊंगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 से इधर कैंसिल आउट करूंगा, 11 बार कटेगा। तो साथियों ये जो आदमी यहाँ मेन बिंदु से आएगा ये 11 किलोमीटर दूर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला 15 मिनट के पश्चात दोनों के मध्य कितनी दूरी होगी, ये वाली दोनों के बीच में कितना डिफरेंस अब होगा साथियों वो निकाल लेंगे। तो ये मेन बिंदु से 15 किलोमीटर दूर और ये मेन बिंदु से 11 किलोमीटर दूर, तो कुल दूरी इन दोनों के बीच में जो होगी साथियों वो 15 किलोमीटर प्लस 11 किलोमीटर, यानी कि 15 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 किलोमीटर आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी को देखिए साथियों, आप लोगों का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को पूरी क्लास, तो आपको एक बार क्लास को शेयर जरूर करना है और लाइक जरूर कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, करने की कोशिश करना। 4 खिलाड़ी PQ, R और S एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में, साथियों 4 खिलाड़ी हैं, चारों का नाम है PQ, R, S एक खेल के मैदान में खड़े हैं, इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है। साथियों पहले हम P को खड़ा करेंगे और P से पूर्व दिशा समझेंगे। P से पूर्व दिशा इधर होगी और P से पूर्व दिशा में कौन खड़ा है साथियों, Q। क्वेश्चन ने बोला कि जो Q है वो P से पूर्व में होगा, R जो होगा साथियों वो P के दक्षिण में होगा। तो साथियों P से दक्षिण दिशा किधर होनी चाहिए, नीचे, नीचे दक्षिण दिशा होती है। 4 दिशाएं आप सभी जानते हैं, ये पूर्व होगी, इधर पश्चिम होगा, इधर उत्तर होगा साथियों, नीचे दक्षिण होगा। तो P के दक्षिण में कौन है साथियों, R। तो P के दक्षिण में R को बिठा लिया, ये यहाँ पर बिठा लिया। और S जो होगा साथियों वो P के उत्तर में होगा, S जो होगा वो P के उत्तर में होगा, तो उत्तर दिशा P से ऊपर होगी और यहाँ पर S बैठेगा, उत्तर में होगा S। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला साथियों, पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। S Q की किस दिशा में खड़ा है दोस्तों, जो S यहाँ से ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, Q से किस दिशा में S खड़ा है, Q से ये दिशा होगी साथियों पूर्व, Q से इधर वाली दिशा होगी दोस्तों पश्चिम, और ऊपर होगा साथियों जस्ट उत्तर और नीचे होगा दक्षिण। तो जो S वाला आदमी है साथियों ये Q से कौन सी दिशा में खड़ा है, तो उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में खड़ा है। तो इसका जो उत्तर आंसर आएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम, इसका जो उत्तर बनेगा साथियों उत्तर पश्चिम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, यहाँ पर पूछा गया कि जो Q है उससे S किस दिशा में खड़ा है, तो Q से S इधर खड़ा है साथियों, और ये जो दिशा है उत्तर पश्चिम होगी, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है, इसलिए सी राइट आंसर आएगा। 4 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए और कुछ भी यहाँ पर नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो करना सिंपल है, बस आप समझते जाइए दोस्तों। संख्याएं आप लोग आराम से मान सकते हैं। संख्याएं जब आप लोगों को रेशो में बताई, एक संख्या 4 1 से मान लोगे, दूसरी संख्या 5 1 से मान लोगे। साथियों
दोनों में से 5 घटाया जा रहा है, 4x में से भी 5 माइनस किया जा रहा, बटे में 5x में से भी 5 माइनस किया जा रहा है, और दोनों में से 5 घटाने के बाद जो अनुपात बताया वो बराबर लिखेंगे 3/4। इनका करना है साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 चौक 16x माइनस 4 5 20 बनेगा, बराबर 3 5 15x और माइनस 3 5 15 यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर आएगा साथियों 16x प्लस का 15 इधर आएगा, माइनस का 15x, यहाँ लिखा है माइनस का 15, माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 बनेगा। अब क्या करना है साथियों, 16x में से 15x को घटाया तो 1x बचा, और यहाँ पर 20 में से 15 गया तो यहाँ पर सिर्फ x बराबर 5 आया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बड़ी संख्या ज्ञात करें, x का मान आ चुका है। बड़ी जो संख्या थी साथियों आपकी, बड़ी जो संख्या है हमारे पास साथियों वो यहाँ पर 5x है, तो 5 गुणा x का मान कितना आया 5, 5 गुणा 5 करेंगे साथियों तो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर हमें दें कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, समझ में आ भी रहा है या नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। साथियों मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे दोस्त हमारे जिनको कम समझ में आता है उनको भी क्लास समझ में आ जाए। हम बहुत आराम से पढ़ेंगे साथियों, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आप चीज़ों को समझ समझ कर पढ़ो। हमें इन 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को बताना है जो इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बना। तो साथियों RAIN पहले ऑप्शन में लिखा है, R भी मिल चुका है, A भी मिल चुका है, I भी मिल चुका है और N भी हमें मिल चुका है। मतलब ये तो बनाया जा सकता है। आपका उत्तर A तो नहीं होगा, हमें वो ढूंढना है जो नहीं बनाया जा सकता है। आपका B वाला ऑप्शन चेक करते हैं, D, तो D भी दिया है, RUM, R भी दिया साथियों, U भी दिया और M भी दिया है। अगला C वाला ऑप्शन चेक करते हैं साथियों, ट्रेन, T भी दिया, R भी दिया साथियों, A भी दिया, उसके बाद I भी दिया और N भी दिया, ट्रेन भी यहाँ पर दिया। तो ये तो बनाया जा सकता है, हमें वो ढूंढना है साथियों जो नहीं बनाया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन देखते हैं, DRUK, डी ऑप्शन में यहाँ पर शब्द में दिया है, R भी दिया है साथियों, U भी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर K दिया है डी वाले ऑप्शन में, और इस शब्द में कहीं भी K नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। साथियों आराम से करना है, समझकर करना है। कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलने का मतलब होता है साथियों एक दूसरे के ऊपर होना, एक दूसरे के ऊपर होंगी या आपस में मिलेंगी, एक ही बात है। आपको क्लॉक बना लेना है, आपको क्लॉक बनाकर पढ़ना है साथियों, और जो तरीका बता रहा हूँ इसे ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 3 बजते हैं, यहाँ 6, यहाँ पर 9 बजते हैं, यहाँ पर 1 2, यहाँ 4 5, यहाँ 7 8, यहाँ पर 10 और यहाँ 11 बजते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, 10 और 11 बजे के बीच तो आपको ये करना है साथियों कि जो पहले आपको टाइम दिया है इतना बजा लेना है। तो जब 10 बजेगा तो घड़ी की सुई होंगी साथियों 10 पर और बड़ी सुई होंगी 12 पर। 10 और 11 के बीच दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो साथियों अब आपको क्या करना है, ये सुई चलकर जब तक 10 तक आएगी तब तक ये दोनों एक दूसरे पर मिलेंगी। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ 60/55 को याद रखना है, 60/55, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा साथियों वो आपको पता तो चल चुका होगा कि 10 बजकर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि दोनों सुइयां 10 बजे बाद मिलेंगी तो 10 बजकर आपका उत्तर होगा। लेकिन वो मिनट और वो सेकंड क्या होंगे, तो 60/55 से गुणा कर देना है साथियों।
60/55 का गुणा कर देना है। ये सुई चलते चलते यहाँ 10 पर आएगी, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ मिलेंगी, तो इसके ऊपर कब होता दिख रहा है 10। यहाँ 10 का मतलब होता है साथियों 50 मिनट होना। जब यहाँ सुई चलकर आएगी मिनट की, तब तक 50 मिनट हो जाएंगे। 50 मिनट का यहाँ गुणा कर दोगे तो ये 11 बनेगा, ये 10 बनेगा। यहाँ पर साथियों 60 का मल्टीप्लाई 10 से करूँगा 600/11। 11 का ऊपर भाग लगाओगे, 11 × 5 = 55। यहाँ पर बचा साथियों 5, 50 हो गया। 11 × 4 = 44। अब फिर से 6 शेषफल बचा और बटे में 11, तो 10:54 सही। 6/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी या एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर ए को देखिए साथियों, आपका राइट उत्तर होगा। तो आप 60/55 आपको आता है और घड़ी बनाना आती है, तो घड़ी आपका कोई भी टब नहीं। आगे बढ़ जाते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष। सारे पक्षी फूल हैं। पहला कथन कह रहा है साथियों सारे पक्षी फूल हैं। एक पक्षी का डायग्राम बनाना है और पक्षी सारे होंगे साथियों फूल। तो पक्षी के ऊपर आएगा फूल, सारे पक्षी फूल वाले डायग्राम के ऊपर होंगे। सारे फूल भी साथियों पेड़ होंगे, सारे फूल भी होंगे दोस्तों पेड़। सारे फूल होंगे पेड़, तो फूल भी पेड़ के अंदर वाले डायग्राम में आएंगे। क्वेश्चन का ये कथन था हमारा, कथन के अनुसार हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया डायग्राम। निष्कर्ष कौन सा निकल सकता है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है। जो कथन में बात कही गई हो वो निष्कर्ष में यदि फॉलो हो रही है और डायग्राम में भी फॉलो हो रही है तो ही हमारा निष्कर्ष सही होगा। कुछ पेड़ पक्षी हैं। पेड़ जो है दोस्तों उनका कुछ हिस्सा हमें पक्षी दिखाई दे रहा है। तो आगे मैं अगर आपसे बात करूं, बाहर से अंदर की ओर अगर वो बात करता है, कुछ के जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सभी सही होंगे। आगे पेड़ का नाम लिया, पेड़ से अंदर पक्षी की ओर जाएंगे तो पेड़ का कुछ हिस्सा पक्षी के पास है साथियों, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये पेड़ का है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि पहला तो अनुसरण करता है साथियों। दूसरा देखते कुछ फूल पक्षी हैं, क्या फूल का कुछ हिस्सा भी पक्षी के पास है? तो बिल्कुल साथियों मैंने आपको बता चुका हूँ, बाहर से अंदर की ओर यदि हम जाएं तो कुछ के केस सारे क्या होंगे, कुछ के केसेस सारे सही होंगे। यानी कुछ फूल का हिस्सा पक्षी के पास है तो निष्कर्ष 2 भी अनुसरण करेगा। 3 देखते हैं साथियों, सारे पक्षी पेड़ हैं। सारे पक्षी यानी पक्षी का नाम लिया और पेड़ की बात किया, अंदर से बाहर की ओर बात किया गया, तो अंदर से बाहर की ओर जो सभी के केसेस होंगे वो भी सही माने जाएंगे। तो साथियों सारे पक्षी पेड़ के अंदर हैं, इसलिए सारे पक्षी पेड़ होंगे। ऑप्शन यानी तीसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है, तीनों ही अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है सभी निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, एडवांस से है साथियों। 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करो। आयत का विकर्ण ज्ञात करना है साथियों। आयत की आपको लंबाई भी बताई गई है, यहाँ पर लिख लेता हूँ साथियों। आयत की लंबाई आपको क्वेश्चन में बताइए 5 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई भी आपको बताई गई है साथियों। आयत की चौड़ाई बताई गई है साथियों 6 सेंटीमीटर। आयत के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताया था साथियों, आयत का विकर्ण अगर किसी को ना आता हो साथियों, जब भी आपको आयत का विकर्ण निकालना हो, रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग स्क्वायर कर देना है साथियों, आयत का विकर्ण की लंबाई निकल कर आ जाएगी। दोस्तों आयत का जो विकर्ण बनेगा, लंबाई का वर्ग रूट के अंदर मतलब साथियों लंबाई कितनी बताई, 5 का वर्ग होगा 25 प्लस चौड़ाई का वर्ग करेंगे मतलब 6 का वर्ग करेंगे 36। इनको जोड़ेंगे साथियों तो निकल कर आएगा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण आएगा साथियों यहाँ पर हमारे पास
तो आयत का विकर्ण हो जाएगा रूट के अंदर 6 5 11 का एक कैरी 1 और 3 2 5 और एक 6 रूट के अंदर आएगा 61। 61 का रूट नहीं हटाया जा सकता। तो साथियों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें कौन सा? रूट 61 आपको दो जगह दिया है, एक तो रूट 61 आपको सिर्फ नॉर्मल दिया, एक प्लस माइनस के फॉर्म में दिया। तो दोस्तों अभी तो हम 1A वाला ऑप्शन राइट मानेंगे। अगले प्रश्न में लिखा है साथियों, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। यहाँ पर एक दो टंकियां हैं साथियों एक दूध वाले के पास, उसमें आप लोगों को बताया कि एक के पास तो 75 लीटर दूध है एक टंकी में, जबकि दूसरी टंकी में हमें बताया कि दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इन दोनों को माप देगा, मतलब इन दोनों को काट देगा, ऐसा नंबर कौन सा होगा बड़े से बड़ा? तो वो इनका होगा 75 और 45 का लेना है आपको HCF महत्तम समापवर्तन। तो साथियों यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 से। HCF लेने का तरीका तो सब जानते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा 50 25, 5 9 45। 15 और 9 दोनों एक ही नंबर से कटे साथियों, वो 3 है, 3 5 15 और 3 3 9। अब 5 और 3 एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए इनका जो HCF बनेगा वो बनेगा 5 गुणा 3 यानी कि 15 लीटर। साथियों वो बड़े से बड़ा बर्तन का जो होगा वो होगा 15 लीटर का, जो 75 लीटर को भी माप देगा और 45 लीटर को भी माप देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट था साथियों। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास आप लोगों के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो रेगुलर इस क्लास में आप हमारे साथ जुड़े साथियों, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है साथियों, पाई चार्ट से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया है, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ABCDEF से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक में कितने छात्र आए हैं। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों अगले 2-3 क्वेश्चन पाई चार्ट से होने वाले हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रति एग्जाम हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से था? यहाँ पर इस क्वेश्चन ने पूछा है हमसे पहले नंबर के ने। तो साथियों इस पाई चार्ट में ये देखना कि ABCDEF में कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है, वहीं यानी कितने लोग, सबसे ज़्यादा लोग किस हिस्से से आए हैं। तो देखो दोस्तों ये B वाला जो हिस्सा है ये सबसे बड़ा हिस्सा है, 30 छात्र यहाँ से आए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा B होगा। B किस ऑप्शन में B आपको दिखाई दे रहा है साथियों? तो C वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर B दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चंस को यहीं से देखकर यहीं सॉल्व करना होता है, जो एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आते हैं साथी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश ए को दर्शाने वाले क्षेत्र का कोणीय माप क्या है? तो साथियों जो ये पाई चार्ट है इसमें आपको ये बताना कि अगर कोण के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का पूरा पाई चार्ट है दोस्तों। तो ये 360 डिग्री किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर आपको समझना है, जो 25 लोग आए प्लस A देश से, फिर B देश से आए 30 लोग, फिर C देश से आए दोस्तों 15 लोग, और यहाँ पर D देश से आए 5 लोग, और प्लस E देश से आए 10 लोग, और F देश से आए हैं दोस्तों 5 लोग। तो ये टोटल योग जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। अब आपको इनको जोड़ लेना है, 15 5 20, 20 और 30 होगा 50, 50 में आप लोगों को 10 जोड़ोगे 60 होगा, 60 और 5 होता है 65, 65 5 70, और 20 होता है साथियों 90। टोटल ये 90 जो लोग आए ये 360 डिग्री के बराबर होंगे। और यहाँ पर 1 यूनिट का मान जो होगा साथियों 360/90 होगा, और 90 को यहाँ पर डिवाइड करोगे 360 को, 9 चौके 36 यानी 4 डिग्री। 1 यूनिट का मान आया 4 डिग्री। देश ए को दर्शाने वाले का यहाँ पर आपसे पूछा है कितने डिग्री होगा। तो ए वाला जो यूनिट है साथियों 25 है,
1 यूनिट का मान यानी 4 डिग्री है तो 25 यूनिट का मान होगा 100 डिग्री। तो साथियों ये पाई चार्ट जो था हमारे पास, ये टोटल 360 डिग्री यानी एक वृत्त है, वृत्त टोटल 360 डिग्री का होता है। तो इसका जो उत्तर बनेगा 100 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पाई चार्ट से ही है साथियों, इसी में पूछा गया। सेमिनार में देश बी के छात्र देश ई के छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक थे। तो साथियों यहाँ पर बी के छात्रों की बात कर रहा है, देश बी से कितने छात्र आए, तो यहाँ पर चेक करेंगे बी से 30 छात्र आए और देश ई से कितने छात्र आए साथियों, तो 10 छात्र आए। देश ई से यहाँ पर 10 छात्र आए, तो ये 30 जो होगा वो 10 से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पहले कितना ज़्यादा होगा, तो 20 ज़्यादा है। इस 20 को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे और बटे में किसके साथ परसेंट बताना साथियों, तो ई के साथ परसेंट बताना यानी 10 के साथ। तो 10 से इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 20 दाम होगा साथियों 200। इसका जो राइट उत्तर बनेगा वो 200% आएगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पाई चार्ट देता है और पूछता है साथियों, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को करना है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जितने क्लासेस हमारी हुई हैं इनके सारे क्वेश्चंस को लगाना है साथियों। इस क्लास की पीडीएफ में आप लोगों को क्लास के बाद में प्रतिदिन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके सामने होते हैं, सॉल्यूशन भी आपके सामने वापस आ जाता है। तो दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है, क्लासों को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए साथियों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली जो क्लासें होंगी और इनसे भी बेहतर होने वाली है, इसलिए आप लोगों को सारी क्लासों को अटेंड करना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। तो दोस्तों मिलेंगे पुनः अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।